शुरू करें तब तक? कौशिक शुरू करें? यस सर, शुरू कर। चलो, और लोग को मैसेज कर दो, जल्दी ज्वाइन कर लेगा। छूट जाएगा तो थोड़ा समझने में दिक्कत होगी। पता है पिछले क्लास में हम लोग अभी तक जो पढ़े हैं वो एक बार रिकॉल करते हैं थोड़ा सा, क्योंकि उसकी जरूरत है। 8085 में सबसे पहले हम लोग पढ़े थे ब्लॉक डायग्राम एंड आर्किटेक्चर डायग्राम ऑफ 80। उसके बाद हम लोग पढ़े थे पिन कॉन्फ़िगरेशन। हम लोग को पता है कि 40 पिन है और किस पिन का कौन सा काम है यह हम लोग को पता है। उसमें से जो 16 बिट एड्रेस लाइंस था, यानी एड्रेस को डिनोट करने के लिए हमको 16 लाइंस चाहिए। उस 16 लाइंस में लोअर ऑर्डर एड्रेस बस यानी A0 से A7 लोअर ऑर्डर एड्रेस बस का यूज हम लोग डाटा की तरह भी करते थे। यानी वह जो बस है वह डाटा के लिए और एड्रेस लाइन दोनों को इंडिकेट करने के लिए किया जाता था। ऐसा हम लोग पढ़े हैं। अब देखते हैं इस क्लास में कि वही जो है 8 लोअर ऑर्डर 8 एड्रेस लाइंस जो है वह कैसे डाटा और एड्रेस के लिए यूज किया जाता है। और हायर ऑर्डर तो सेपरेट था ही, A8 से A15 यह तो सेपरेट लाइंस है। यानी AD0 A से लेकर AD7 कैसे डाटा मल्टीप्लेक्स करता है इसके लिए। और IO/M बार IO/M कंप्लीमेंट सिग्नल जो है वह डिफरेंशिएट करने के लिए था कि माइक्रो प्रोसेसर जो है मेरा वह इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए काम कर रहा है या मेमोरी के लिए काम कर रहा है, यह उसके लिए था। डुओ सिग्नल ऑल था, रीड कंप्लीमेंट, आरडी कंप्लीमेंट और राइट कंप्लीमेंट। यह दो सिग्नल मेरा और भी था जो कहता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वह उस समय क्या कर रहा है। यानी माइक्रो प्रोसेसर रीड कर रहा है या राइट कर रहा है डाटा को सिस्टम में। उसको दिखाने के लिए आरडी कंप्लीमेंट और WR कंप्लीमेंट दो सिग्नल प्रोवाइड किया गया था। अभी हम लोग डीमल्टीप्लेक्सिंग मतलब AD0 से AD7 तक का जो वैल्यू है उसको हम लोग कैसे समझेंगे कि वह क्या काम कर रहा है। तो एक और सिग्नल था जो हम लोग सिर्फ डिफाइन करके छोड़ दिए थे, दैट इज ALE, एड्रेस लैच इनेबल। एड्रेस लैच इनेबल, और हमने डिफाइन किया था इट गोज हाई ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक ऑफ मशीन साइकिल। हमने इसको डिफाइन किया था उस समय कि यह पहला स्टेट में हाई हो जाता है और बाकी स्टेट में यह लो रहता है। और टाइमिंग डायग्राम का जो हम लोग डायग्राम बनाए थे उसमें एक लाइन एक डायग्राम ALE सिग्नल का भी था जो वहां पे क्लियर कट दिखा रहा था कि पहला क्लॉक में यह हाई होता है, उसमें भी आधा साइकिल में, पहला क्लॉक के भी आधा साइकिल में यह हाई होता है और फिर लो आ जाता है अदर साइकिल में। यह हम लोग डायग्राम के दौरान देखे थे। अब उसी डायग्राम का फिर से ज्यादा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा यह कैसे वर्क करता है और यह क्यों सेकेंड टी स्टेट में यह नीचे चला आता है, इसी का हमको देखना है इस बार हमको। तो कहता है इसके लिए हम एक आईसी यूज करते हैं। वह आईसी का नंबर होता है 74LS373, यह आईसी नंबर है और यह डायग्राम ऐसे कनेक्टेड होता है। यानी लैच का मतलब क्या है कि यह डी टाइप का फ्लिप फ्लॉप कनेक्टेड है,
डी टाइप का फ्लिप फ्लॉप है, यानी जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट देता है। डिजिटल में आप लोग डी फ्लिप फ्लॉप पढ़े हैं, जो इनपुट देते हैं वही आउटपुट देता है। यानी यहाँ से AD0 से AD7 जो बस लाइन था मेरा 8085 में, वह कनेक्टेड है इस आईसी से, और यह ALE सिग्नल जो माइक्रो प्रोसेसर के पिन में था वह इसका क्लॉक बनाता है, वह उसका क्लॉक बनाता है, और इसका आउटपुट यहाँ पे आता है। इसके बीच में एक बफर सिग्नल होता है, ट्राई स्टेट बफर कहते हैं उसको, जो यह ओसी सिग्नल अगर 0 है तभी यह आउटपुट देगा, अगर यह ओसी सिग्नल 1 रहेगा तो वह ट्राई स्टेट में यानी हाई इंपीडेंस में चला जाएगा। दैट मीन्स कि जो वैल्यू दे चुका है वही रहेगा, चेंज नहीं होगा, यानी एड्रेस के लिए वो काम करेगा। यानी जब से ही पहला क्लॉक में यह हाई देता है सिग्नल, यानी पूरे लैच को यह सिग्नल मिल गया यहाँ से और यह आउटपुट देना शुरू कर दिया, तब तक यह डाटा जो है वह नहीं काम करेगा। जो इसीलिए कहा जाता है कि यह इट गोज हाई ड्यूरिंग फर्स्ट क्लॉक ऑफ मशीन साइकिल। दैट मीन्स कि यह सबसे पहला क्लॉक में यह एड्रेस के लिए काम करता है। टाइमिंग डायग्राम में भी हम लोग देखे थे, AD0 से AD7 जो था वह पहला मल्टीपल लाइन का हम लोग डायग्राम बनाए थे। तो पहला लाइन में लिखे थे PCL, प्रोग्राम काउंटर लोअर, दैट मीन्स एड्रेस का लोअर पार्ट। सेकंड टी स्टेट और थर्ड टी स्टेट में लिखे थे ऑपरेंड और लिखे थे डाटा। दैट मीन्स कि यह सेकंड टी स्टेट में यह डाटा या ऑपरेंड को रीड करने का काम करेगा। दैट मीन्स कि डाटा को पढ़ने का काम करेगा सेकंड टी स्टेट में। जब यह पहला क्लॉक में ही यह 1 होगा तो भी यहाँ से इसका वैल्यू यहाँ चला जाएगा और यह वैल्यू 0 होना चाहिए, यह ग्राउंडेड होगा तभी यहाँ पे आउटपुट देगा, अदरवाइज आउटपुट नहीं देगा। जैसे ही यह पहला क्लॉक में पहला टी स्टेट में यह 1 से 0 हो गया तो यह काम करना बंद हो गया, यानी जो एड्रेस दे चुका है, जो पहले से डाटा भेज चुका है वही एग्जिस्ट करेगा यहाँ पे। और इस तरह तो यहाँ से इसका काम करना बंद हो गया तो यह लाइन यहाँ से ऐसे डाटा के लिए काम करना शुरू कर दिया। D0 से D7 डाटा हो गया और यहाँ पे A0 से A7 यह एड्रेस हो गया। इसका फर्दर डायग्राम जो है और क्लियर कट डायग्राम यहाँ है। यानी यह एक आईसी हुआ, यहां से यहां तक एक आईसी है। ऐसा डी फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे 8 गो लगा हुआ है, यह एक बनाकर दिखाया है कि एक लाइन जैसा काम करेगा वैसा ही सारा लाइन काम करेगा। यानी इस आईसी के अंदर 8, यह A0 से AD7 यानी यह 8 लाइन इसके अंदर है, यानी यह 8 फ्लिप फ्लॉप यहाँ पे इसके अंदर है। और यहाँ पे एक लाइन को कनेक्ट करके दिखाया, डी फ्लिप फ्लॉप है तो सिंगल इनपुट सिंगल आउटपुट होता है, यहाँ क्लॉक दे दिए, क्लॉक इज कनेक्टेड विद द ALE। जैसे ही यह क्लॉक हाई होगा यह इनपुट जो है यहाँ पे आउटपुट दे देगा यहाँ पे। और यह ट्राई स्टेट बफर है, यानी यह निगेटिव लॉजिक को फॉलो करता है। और ट्राई स्टेट का बफर का मतलब है कि यह 0 रहेगा तब इसका आउटपुट यहाँ आएगा, अगर यह सिग्नल 1 रहेगा तो यह बफर जो है, यह ट्राई स्टेट बफर जो है यह काम नहीं करेगा, यह जो सिग्नल है यह काम करने नहीं देगा इसको। दैट मीन्स कि यहाँ पे आउटपुट नहीं मिलेगा। इस तरह यह आईसी ब्लॉक कर देगा वैल्यू को। जो जब यह 1 था और यह 0 था तो जो आउटपुट यहाँ दे चुका है वही आउटपुट यहाँ एग्जिस्ट करेगा। और सेकंड केस में यह जो है मेरा यह AD0 से AD7 जो है लाइंस वह D0 से D7 यानी डाटा के लिए यह काम करना शुरू कर देगा। इसके बाद आता है जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल। तो यह तो हो गया मेरा कि एड्रेस और डाटा कैसे काम कर रहा है, इसका डिटेल्स डायग्राम। अब हम लोग को
पहला दिन का बात, यानी जब पिन कॉन्फ़िगरेशन जब पढ़ा रहे थे, तब हम लोग को अब समझ में आ रहा होगा कि वो डाटा और एड्रेस का वर्क ऐसे होता है। उसी तरह कहते हैं ना कि IO ऑब्लिक एम बार, रीड बार और राइट बार, 3 सिग्नल हैं। और S1 और S0 यह 2 सिग्नल है। S1 S0 सिग्नल जो है वह बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर अभी क्या कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर हॉल्ट कर रहा है, या माइक्रो प्रोसेसर जो है वो रीड ऑपरेशन कर रहा है, माइक्रो प्रोसेसर जो है वह राइट ऑपरेशन कर रहा है, या माइक्रो प्रोसेसर जो है वह फेच ऑपरेशन कर रहा है। S1 और S0 यह स्टेटस को बताता है। तो आई 3 पिन है, पिन डायग्राम में हम लोग अगर गौर करें तो 3 पिन और है, IO ऑब्लिक M कम्प्लीमेंट, रीड कम्प्लीमेंट एंड राइट कम्प्लीमेंट। यह 3 सिग्नल जो है वह कंट्रोल सिग्नल कहलाता है। वह बताता है यह तीनों मिलके कि उस समय माइक्रो प्रोसेसर जो है वह क्या पर्टिकुलर ऑपरेशन कर रहा है। यानी मेमोरी रीड हो रहा है या मेमोरी राइट हो रहा है, इनपुट आउटपुट रीड हो रहा है या इनपुट आउटपुट राइट हो रहा है। यह तीनों सिग्नल मिलके यह 4 कंडीशन को बताता है। लेकिन अब कहता है कि 3 सिग्नल है तो टोटल नंबर ऑफ कंडीशन जो है वह तो 8 हो जाएगा। तो 2 बाइनरी में है और 2 का पावर 3 जो है वह 8 हो जाएगा। इस तरह यह देखो यहाँ पे यह 8085 का 3 सिग्नल है। यह सबको यह डायग्राम पता है कि यह किस लॉजिक गेट का है और इस तरह यह काम कर रहा है। यानी रीड और राइट यह दोनों मिला इसको, यह आउटपुट दे दिया तो यह मेमोरी रीड के लिए, या जीरो सिग्नल गया तो 0 का कम्प्लीमेंट 1, यानी यह मेमोरी रीड के लिए। और यहाँ राइट सिग्नल गया और यहाँ से IO ऑब्लिक M कम्प्लीमेंट का वैल्यू गया तो यह मेमोरी राइट के लिए हो रहा है। अब इसका कम्प्लीमेंटेड वैल्यू यानी 1, तो 1 स्टैंड फॉर इनपुट आउटपुट। तो यहाँ एक रीड सिग्नल गया और इसमें एक राइट सिग्नल गया, तो यह जो है इनपुट आउटपुट रीड ऑपरेशन करेगा और यह इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन करेगा। कहता है दो इसके अगर इसके और गेट से हर एक इनपुट पे अगर हम नॉट गेट बना देते हैं तो यह बिहेव्स एज ए NAND गेट। उसी डायग्राम को, उसी लॉजिक को हम दूसरे लॉजिक से दिखा सकते हैं। NAND लॉजिक से दिखा दिए, कोई दिक्कत नहीं है, बात वैल्यू सेम आएगा। यह चीज कई बार आरएफएट में 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल पे पूछा है। आप लोग क्वेश्चन पेपर रेफर कर सकते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग ऑफ सिग्नल 2 या 3 नंबर में पूछता है या 4 नंबर का पूछ देता है। इस ईच टॉपिक जो है अभी जो कवर करेंगे वह सारा आर्यभट्ट का ही क्वेश्चन है। डीमल्टीप्लेक्सिंग हो या जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल हो, या कभी कभी 6 नंबर का भी पूछा है जनरेशन ऑफ कंट्रोल सिग्नल। 5-7 साल का क्वेश्चन अगर आप रेफर कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। और यह कैसे यह चीज हो रहा है, तीन इनपुट है तो 8 कंडीशन होगा। एक्टिव आउटपुट लाइंस कौन कौन होगा यह इसको डिस्क्राइब किया। यानी इसके लिए हमको क्योंकि 3 इनपुट है, टोटल नंबर ऑफ कंडीशन 8 होगा, तो वी कैन यूज ए डिकोडर। डिजिटल में आप लोग एक टॉपिक पढ़े थे, डिकोडर और डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर और मल्टीप्लेक्सर, इस टाइप से आप लोग टॉपिक पढ़े थे। यानी यहाँ पे हम लोग 8 कंडीशन का आउटपुट है, 3 इनपुट है, तो 3 to 8 लाइन डिकोडर हम लोग यूज करते हैं। इसका नंबर होता है LS 74LS138, 74LS138। यह उस IC का नंबर है जो डिकोडर की तरह बिहेव करता है। तो यह डिकोडर का आउटपुट यह हो जाएगा। और अभी हम लोग किस किस कंडीशन पे हम लोग पढ़े हैं अभी जस्ट इसके ऊपर वाला टेबल में कि कौन कौन, जब 001 होता है यानी 001 यानी यह लाइन मेमोरी रीड ऑपरेशन के लिए होगा, 010 यह मेमोरी राइट ऑपरेशन के लिए होगा, यानी 1 नंबर और 2 नंबर की।
उसके बाद 101 यह इनपुट आउटपुट रीड के लिए होगा और 110 यह इनपुट आउटपुट राइट ऑपरेशन होगा। यही 4 पिन यानी 1, 2 और 5, 6 यह 4 पिन हमको यूज होगा, बाकी एज इट इज रहेगा, बाकी का यूज नहीं होगा। यानी अभी जो डायग्राम पढ़े ऊपर में वह तीनों डायग्राम जब आउटपुट निकलेगा तो एक डिकोडर से होते हुए निकलेगा, डिकोडर से आउटपुट, और वह आउटपुट लाइन जहां उसको कनेक्ट करना है वहां कनेक्शन में होगा। एज यहाँ 8085 है, यहाँ 3 सिग्नल निकला मेरा, इनपुट आउटपुट ऑब्लिक एम कम्प्लीमेंट, रीड कम्प्लीमेंट एंड राइट कम्प्लीमेंट। यह तीनों डिकोडर में गया। डिकोडर में यह 74LS138 डिकोडर है, तो यह 8 कंडीशन हो गया। तो 1, 2 और 5, 6 यही पिन मेरा बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर जो है वह क्या ऑपरेशन को परफॉर्म कर रहा है। G1 3 ग्राउंड पिन्स होते हैं इस आईसी में, G1, G2A एंड G2B। These 2 पिन्स आर ग्राउंडेड और G1 जो पिन है वह VCC यानी इसको सप्लाई वोल्टेज देने का काम करता है ताकि यह आईसी काम कर सके। अब कहता है लैच और डिकोडर दोनों को कंबाइन करके हम एक और डायग्राम बना सकते हैं। तो कहता है वह डायग्राम ऐसा दिखेगा। A8 से A15 डायरेक्ट चला गया, AD0 से AD7 इसमें एक लैच लगेगा जो ALE से कनेक्टेड रहेगा और इस लैच का आउटपुट जो है वह एड्रेस लाइन देगा और दोनों के बीच इस आईसी और इस आईसी दोनों के बीच में हम डाटा निकाल लेंगे। तो D0 से D7 लग गया और जो अभी डायग्राम देखे हैं वह डिकोडर वाला डायग्राम निकाल दिए। यानी माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम एज ए कंट्रोल सिग्नल के रूप में यह मेरा हो गया। अब कहता है माइक्रो प्रोसेसर को हम लोग सर्किट देते थे, क्लॉक सर्किट देते थे जिससे मेरा माइक्रो प्रोसेसर काम करता था। यानी इंटरनल सर्किट ऑफ X1 and X2 which provides the oscillation to the microprocessor। और हमको पता है कि माइक्रो प्रोसेसर में हमको फ्रीक्वेंसी जो है वो कितना चाहिए, 3 मेगाहर्ट्ज। एग्जैक्ट जो होता है वो 3 मेगाहर्ट्ज से थोड़ा ऊपर होता है, 3.125 मेगाहर्ट्ज इसका ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी होता है, जिससे वह 320 नैनो सेकेंड मेरा टी स्टेट प्रोवाइड करता है माइक्रो प्रोसेसर। यानी इससे हमको थोड़ा सा, और एफ मिनिमम जो है वह 500 किलो हर्ट्ज है। इस दोनों को देने के लिए हम एक एक्सटर्नल सर्किट उपाय करते हैं। हम लोग पढ़े हुए हैं क्रिस्टल ऑसिलेटर, एनालॉग एक पेपर है उसमें हम लोग पढ़े हुए हैं कि क्रिस्टल ऑसिलेटर होता है और एलसी ऑसिलेटर होता है। एलसी में 2 प्रकार का होता है, हार्टले ऑसिलेटर, कॉलपिट ऑसिलेटर, और भी प्रकार के होते हैं, लेकिन आप लोग के सिलेबस में यही 2 ऑसिलेटर पढ़ना है। तो हम लोग यहाँ पे जनरली सुविधाजनक के लिए क्रिस्टल ऑसिलेटर यूज करते हैं, और भी ऑसिलेटर है, एलसी ऑसिलेटर भी हम लोग समटाइम यूज कर सकते हैं। क्या हो गया, क्लॉक सर्किट X1 X2, और यह स्मिथ ट्रिगर है जो एनालॉग में ही पढ़े हैं। ओपैम्प के बीच ओपैम्प से बनाया जाता है स्मिथ ट्रिगर। और यह टी फ्लिप फ्लॉप है। टी फ्लिप फ्लॉप का यह क्लॉक जैसे काम करेगा और यह इनपुट जो है वह लॉजिक 1 है। वी नो दैट इफ इनपुट इज लॉजिक 1 देन और क्लॉक मिलता है टी फ्लिप फ्लॉप को तो यह टॉगल करता है। टॉगल का मतलब है यह क्यूएन कंप्लीमेंट आउटपुट देगा। या कुछ क्लॉक ड्राइवर सर्किट सब है, या क्रिस्टल ऑसिलेटर है, सिंपल है। एलसी ट्यून सर्किट यूज कर सकते हैं। यह सब एनालॉग में हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो वैल्यू होता है, यह कॉलपिट ऑसिलेटर का वैल्यू है 1/2 पाई रूट अंडर एल ब्रैकेट में C1 प्लस C2। C इज एक्सटर्नल एंड C2 इज द इंटरनल। दोनों का वैल्यू पता है 30 पिको फैराड के आसपास लेते हैं।
फॉर स्मूथ ऑपरेशन एक रीसेट पिन यूज किए थे हम लोग। रीसेट पिन का रीसेट सर्किट है, यह कुछ नहीं है, वोल्टेज डिवाइडर रूल का ओबे किया है। अगर यह क्लॉक रहेगा तो यह सारा का सारा इधर चला जाएगा। अगर यह ओपन रहेगा तो यहाँ से जो वोल्टेज है वह कैपेसिटर को चार्ज करने में लग जाएगा, जिससे यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा रहता है वो उसमें सप्लाई मिलेगा और वह काम करेगा। यानी यहाँ पे एक स्विच है, यह एक स्विच की जैसे बिहेव करता है। अगर जैसे ही स्विच ओपन कर देंगे तो यह इधर से शॉर्ट हो जाएगा, इधर से कुछ भी नहीं होगा, उस समय कैपेसिटर मेरा डिस्चार्ज होगा। कुछ हम लोग बफर का यूज करते हैं। बफर का काम है कि कुछ डिले करके इनपुट से आउटपुट प्रोवाइड करना। यह दो प्रकार का बफर हम लोग यूज करते हैं, जिसका नंबर जो है वो होता है LS 244 एंड 74LS 244 और 245, या LS 74LS 245 IC है, जो सिंपल कुछ नहीं है, यहाँ जो इनपुट होगा वही आउटपुट यहाँ होगा, इसीलिए यह बफर गेट है। पिन कॉन्फ़िगरेशन का यह डायग्राम हो गया, यह टोटल कंप्लीट डायग्राम फॉर कंट्रोलिंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। यह बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, यह हमेशा पूछा है आर्यभट्ट में, इसीलिए यह डायग्राम को एकदम अच्छे से दिमाग में बैठा लीजिए, रट लीजिए इस डायग्राम को, क्योंकि 100% मुझे लगता है कि यह क्वेश्चन हमेशा रिपीट किया है और 3 नंबर से लेके 10 नंबर तक का क्वेश्चन पूछता है इस पे। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है यह, याद रखना। VCC रेडी, A8 से A15 तक यह एड्रेस पिन हो गया। यहाँ X1 X2 के साथ क्रिस्टल ऑसिलेटर लगा दिए, यहाँ पे यह फ्रीक्वेंसी देगा। यह इंटरप्ट सिग्नल सब है, ट्रैप से लेकर INTR, दीज आर 5 हार्डवेयर इंटरप्ट, और एक इंटरप्ट एक्नॉलेज होता है INTA कंप्लीमेंट और होल्ड। यहाँ पे हम लोग रीसेट सर्किट लगा दिए, यहाँ पे यही रीसेट सर्किट है, रीसेटिंग, और 3 कंट्रोल सिग्नल, ग्राउंड सिग्नल और डाटा का हो गया। डाटा को हम लोग AD0 से AD7 तक जो अभी लैच अभी जो यूज किए हैं हम लोग ALE सिग्नल के थ्रू 373, यही लाइन डाटा के लिए भी यूज होता है और एड्रेस के लिए यूज होता है। तो यहाँ बफर गेट लगा दीजिए फॉर डिले कंट्रोल। जब यह काम करेगा यहाँ से यहाँ तक तो वह कुछ ना कुछ समय लेगा, उसको समय को कंट्रोल करने के लिए हम एक बफर गेट का यूज करते हैं। यहाँ बफर गेट है, कुछ नहीं है, यह बफर गेट है टू कंट्रोल द डिले ऑपरेशन AD0 से AD7 तक। यह 245 IC है, 373 अभी हम लोग देखा कि एड्रेस को कंट्रोल करने के लिए है। यह बफर लैच है, यह सेम चीज को प्रोवाइड करने के लिए, डिले को प्रोवाइड करने के लिए, यह एड्रेस और यह एड्रेस एक साथ हमको मिले, इसके लिए जितना यह समय लेगा उतना ही डिले का हम एक IC यहाँ पे लगाते हैं, ताकि दो हायर एड्रेस ऑर्डर एड्रेस और लोअर ऑर्डर एड्रेस एक साथ हमको मिले, इसके लिए हम लोग यह यूज करते हैं। यह डिकोडर सर्किट हो गया टू डिकोड द 3 कंट्रोल सिग्नल्स IO ऑब्लिक एम बार, रीड कंप्लीमेंट और राइट कंप्लीमेंट, यह तीनों को कंट्रोल करने के लिए हम लोगों ने लगाया। यह कंप्लीट डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फेच ऑपरेशन और एग्जीक्यूट ऑपरेशन हम लोग देख चुके हैं। देयर इज ए कंपैरिजन, देयर इज ए कंपैरिजन, वह कंपैरिजन बहुत इंपॉर्टेंट है। यह कंपैरिजन बिटवीन फेच साइकिल एंड एग्जीक्यूट साइकिल कहता है। यह कंपैरिजन एकदम रट लीजिए, ये सब डायग्राम, यह सब क्वेश्चन माइक्रो प्रोसेसर में पूछा गया है आपके आर्यभट्ट में, इसलिए यह सब रट लीजिए। फेच साइकिल में जो पढ़े हैं वही चीज लिखा हुआ है और कुछ नहीं है। यानी फेच ऑपरेशन में माइक्रो प्रोसेसर एग्जीक्यूट फेच साइकिल टू एक्सेस प्रोग्राम मेमोरी, यह प्रोग्राम मेमोरी को एक्सेस फेच करता है।
और यह एग्जीक्यूट ऑपरेशन जो है वह डाटा को एक्सेस करने के लिए होता है, मेमोरी से, इनपुट आउटपुट डिवाइस से या स्टैक मेमोरी से। यह तीनों जगह से यह डाटा को एक्सेस करता है। ड्यूरिंग फेच साइकिल माइक्रो प्रोसेसर जो है वह सिर्फ रीड ऑपरेशन को परफॉर्म करता है। तो हम लोग टाइमिंग डायग्राम जब बनाए थे फेच साइकिल का, उसमें नीचे में आरडी कंप्लीमेंट जो T2 और T3 टी स्टेट में काम करता था, तो उसके लिए। लेकिन एग्जीक्यूट साइकिल में माइक्रो प्रोसेसर रीड ऑपरेशन भी कर सकता है, राइट ऑपरेशन भी कर सकता है, या दोनों ऑपरेशन में से कुछ भी कर सकता है। अब कहता है कि नंबर ऑफ फेच साइकिल जो है वह 4 से 6 टी स्टेट होता है। मैक्सिमम इंस्ट्रक्शन में हम लोग पढ़े थे कि 4 टी स्टेट होता है। हॉल्ट एक HLT एक ऐसा इंस्ट्रक्शन है जिसमें 5 टी स्टेट था, और कुछ इंस्ट्रक्शन पढ़े थे जंप में भी था, ब्रांच कंट्रोल ग्रुप में भी था, और डाटा ट्रांसफर में भी था एक आध गो ऐसा इंस्ट्रक्शन जो जिसका टी स्टेट जो है फेच साइकिल के लिए 6 टी स्टेट था। यानी इंस्ट्रक्शन साइकिल जो है या लेंथ ऑफ द इंस्ट्रक्शन पे भी डिपेंड करता है, या 2 बार फेच ऑपरेशन करेगा कि 1 बार फेच करेगा। लेकिन एग्जीक्यूट साइकिल में रीड हो या राइट हो, डाटा का एक्सेस हो या ऑपरेंड का एक्सेस हो, यह ऑलवेज यह रीड करेगा या एक मशीन साइकिल में 3 टी स्टेट ही लेगा। कहता है फेच साइकिल में प्रोग्राम काउंटर जो है वह 1 से इंक्रीमेंटेड होगा, लेकिन रीड या राइट ऑपरेशन करने में पीसी इज नॉट इंक्रीमेंटेड। कहता है हॉल्ट के लिए या फ्लिप फ्लॉप में भी सैंपल किया जा सकता है, इसमें हॉल्ट ऑपरेशन होता ही नहीं है, तो सैंपल करने का जरूरत नहीं है। Contents of PC are placed on the address bus, but here contents of a stack pointer, general purpose register pair, temporary register pair are placed on same address bus. सेम एड्रेस बस पे हम लोग इसको कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में यहां तक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कहता है कि फेच साइकिल होगा तो ओवरलैप करेगा। ओवरलैप का मतलब क्या होता है, तो इसका डायग्राम है नीचे। फेच एग्जीक्यूट ओवरलैप, और एक डायग्राम यहाँ पे है बाबू, इसको यह क्वेश्चन पूछा है माइक्रो प्रोसेसर, यानी अभी हम लोग जो प्रोग्रामिंग के दौरान सीखे हैं उसी का डायग्राम है कि माइक्रो प्रोसेसर को कैसे प्रोग्राम करते हैं और प्रोग्राम के दौरान यह कैसे वर्क करता है। कौन कौन, यानी कोई भी रजिस्टर होता है, टेम्पोररी रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर है, इंस्ट्रक्शन डिकोडर है। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन को फेच करेंगे, हम लोग बताए थे कि इंस्ट्रक्शन रजिस्टर का यूज होगा, और डिकोड करके यह माइक्रो प्रोसेसर का टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट है, जहाँ पे हर चीज कंट्रोल होता है, और वह ALU से कनेक्टेड होता है। जो ALU जो है अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट है, यह बताता है कि माइक्रो प्रोसेसर को अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, लॉजिक ऑपरेशन करना है। सबसे सिंपल चीज है कि 2 गुने 2 4, लेकिन कब बोलना है, कितना बोलना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। वो डिसाइड जो है यह यूनिट करता है, टाइमिंग एंड कंट्रोल यूनिट यह डिसाइड करता है। इस तरह हम लोग अब समझ गए कि माइक्रो प्रोसेसर का होल ऑपरेशन जो है वह कैसे होता है। दिस इज द प्रोग्रामिंग मॉडल। सब पढ़ा चुके हैं, बस दिखा रहे हैं, और इसका नोट्स भेजे हैं। इसका नोट्स को आप याद कर लीजिए पूरा। यह नोट्स ही है, इसमें ज्यादा नहीं लिखा हुआ है, एकदम नोट्स है, नोट्स की तरह ज्यादा यूज। यह फॉर्मेट हम लोग पहला क्लास में ही देखे थे। यह स्टेटस फ्लैग का डायग्राम है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लो बाबू। नो सर, या नोट्स हम भेज दिए हैं आज, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। और जी सर भेज दिए, देखे हैं। हाँ, और पिछले माइक्रो प्रोसेसर का आर्भट में
आप जी सर। आर्यभट्ट के साइट पे कुछ क्वेश्चन पेपर होगा या क्वेश्चन पेपर उपरा लीजिए, उसमें आप चेक कीजिए कि क्या क्या है उसमें। निकाल लिए सर। हाँ, तो उसमें आपको पता चल रहा ठीक है होगा सर। कि जो हम लोग का पढ़ाई चल रहा है वही क्वेश्चन सब आर्यभट्ट में पूछा है। जी सर। हाँ, और बाकी बच्चा नहीं ज्वाइन किया आज? बाकी बच्चा कोई क्लास में वो सिस्टम नहीं है सर। मन जब करता है ज्वाइन कर लेता है, नहीं मन करता है नहीं करता है। डिप्लोमा का बच्चा नहीं ज्वाइन कर रहा है एक आया था उसके बाद चला गया। क्या? रणविजय? अभी तो शायद एक आया था स्टार्टिंग हाँ में, उसके बाद चला गया। हाँ, हाँ, रंग विजय ठीक है। वो एक आया था, बाकी सब का पता नहीं सर। हाँ, तुम लोग में भी तो अभिषेक है, अब सोनू प्रिंसिपल है। सर का क्लास है। अभिषेक है, सोनू। हाँ, अभिषेक सोनू सब है। चलो ठीक है। कल जो सबको है, मालूम है सर। हाँ, कल प्रॉपर्टीज ऑफ फोरियर ट्रांसफॉर्म जी सर। पढ़ाएंगे, ठीक है बाबू? जी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट ओके टॉपिक सर। है। आप कम्युनिकेशन का कल क्वेश्चन लास्ट, दे। इस वीक का कल लास्ट क्लास है ना सर? क्यों? उसके बाद फिर मंडे से ना कल पढ़ा के। क्यों छुट्टी है क्या? 3 दिन लेते हैं ना? नहीं नहीं, क्लास 3 ही दिन हफ्ते में लिया जा रहा है ना, एक फैकल्टी। नहीं, हम तो 6 दिन ले आप कै रहे दिन हैं। लेते हैं क्लास वीक में? नहीं, देखिए 6 दिन तो ले रहे हैं। 6 दिन। 3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ाते हैं, 3 दिन एक और सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सैटरडे और संडे से गैप, जैसे कॉलेज में रहता है वैसे। वैसे ही तो हम बाकी तो क्लास ले ही रहे हैं कंटिन्यूअस में। कल पढ़ा के वैसे गैप कर देंगे, ठीक है? तैयारी करने के लिए तुम लोग तैयार करना। हाँ सर जरूरी है। वही सोच रहे थे क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का भी नोट्स आप डाले हैं, हाँ, तो सब तो वो भी बना देख लो लेते बाबू। हैं। फॉरियर का भी फिर आप ट्रांसफॉर्म पढ़ा दिए हैं। हाँ, तो उसका प्रॉपर्टीज हाँ में सर, टाइम इसी लगेगा कारण थोड़ा बाबू, तो। प्रॉपर्टीज टाइम लगेगा। प्रॉपर्टीज टफ सब्जेक्ट है थोड़ा, और 100% क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। तुम देखना क्वेश्चन, पास करना एकदम आसान हो जाएगा। सर ठीक है, कल पढ़ा के हम गैप कर देंगे। ओके बाबू। ठीक है सर। थैंक यू सर। थैंक यू।